है, क्योंकि उससे पहले हम समय समय पर कई बार गठबंधन सरकारों में शामिल हुए, चाहे वो 1977 की बात हो, 1986 की बात हो, और उस समय भी हम चौधरी बंसीलाल जी के साथ 1996 में गठबंधन की सरकार में थे। अपनी सरकार बनाई जाए, उस समय तो शायद वो विचार सफल नहीं हो पाया, लेकिन अंत में हमने 2014 में प्रदेश में यह काम करके दिखाया। और ये काम करके दिखाया तो आप कार्यकर्ताओं के बदौलत करके दिखाया है। ये किसी एक नेता का या किसी एक व्यक्ति को उसको श्रेय नहीं जा सकता है। ये श्रेय अगर देना हो तो हरियाणा की 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ जनता को दिया जा सकता है, जिन्होंने हमारी 2 बार लगातार सरकार बनाई है, 2014 में, 2019 में। ये ठीक है कि बहुत सी लंबी एक ऐसी कठिन दौर की सरकार, यानी कठिन दौर की यात्रा, ये लगातार जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर इस समय तक हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बहुत से कष्ट भी सहे हैं। 1977 में रामविलास जी हमारे बीच में बैठे हैं, किस प्रकार आपातकाल के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को यातनाएं सहनी पड़ी थी। हम लोग शुरू में जब हमारा काम कम था, कमजोर था, तो लोग हमारी उपेक्षा करते थे, कहीं हमारी गिनती गिनते नहीं थे। आज भी गिनती के मामले में तो वही स्थिति है। आज हमारी पार्टी का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि उस समय गिनती गिनते नहीं थे, आज गिनती गिन नहीं सकते। हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है। उस यात्रा में कितने ही पड़ाव आए। हमारे बीच में जो 1970 के अंदर सरकार के अंदर इस प्रदेश में मंत्री बने थे, डॉक्टर मंगल सेन, डॉक्टर कमला वर्मा, चौधरी सूरजभान जी, कितनी उस समय मेहनत की होगी उन्होंने। तो इस यात्रा को करते करते कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम यहां तक पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है और एक विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर के जनसंघ का गठन उस समय की टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशवाहा ठाकरे, कितने ही नाम ऐसे गिने जा सकते हैं। उस समय किसी ने कभी सोचा होगा कि पता नहीं कब सरकार बनेगी। चुनाव भी लड़ते थे, नारा होता था एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये उस समय कहा जाता था। कभी ये नहीं कहा जाता था कि सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आज सरकारें बनने लग गई हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उस समय उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। प्रदेशों में हमारे 16-17 प्रदेशों में एक बार तो सरकार हो गई थी, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन आज एक नया दायित्व हमारे ऊपर आया है। विपक्ष में इतना दायित्व तो होता है कि जो सत्ताधारी जो दल है वो कोई सीमा पार ना करे, कोई गलत काम ना करे, उनकी आलोचना करने का काम विपक्ष का, प्रतिपक्ष का होता है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए हमने कुछ करना है, ये विपक्ष की भूमिका कभी नहीं होती। लेकिन जब सरकार बना ली जाती है तो दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। जो पहले गलत हुआ वो हम नहीं करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि इसको ठीक दिशा में लाने के बाद इसको कोई गलत कर ना सके। हम ऐसी एक दिशा बनाएंगे। उसके लिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज तक जो हमारे बिना पहले सरकारें आती रही हैं, सत्ता लोलुपता, सत्ता को भोगना, किस प्रकार से सत्ता का उपयोग अपनों के लिए, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, यहीं तक सीमित रहता था। जिस समाज के मैंने आराधना करने की विचार हमारे मन में आया, जिस मातृभूमि को नमस्ते सुबह सुबह उठ करके करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि,
उस भूमि की वंदना करने के लिए, अर्थात उस भूमि का जो रहने वाला यहां समाज है, इस समाज को आराध्य मान करके इसकी पूजा करना, ये कल्पना किसी और दल में नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी में है। मित्रों, सुबह से भाषण बहुत हो गए हैं, लंबा भाषण किया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता बैठे बैठे सोच रहे होंगे कब जान छूटे और कब जाए। क्योंकि मैं देख रहा था, भी सूची अध्यक्ष जी को बता रहा था कि जितनी बड़ी सूची वक्ताओं की बनाई हुई थी, मैं 14वां कार्यकर्ता हूं यहां जो बोल रहा हूं, 13 भाषण मेरे से पहले हो चुके हैं। और एक अच्छी बात बता रहा हूं कि 13 नाम काट दिए गए हैं कि जिनके भाषण नहीं करवाए, सारे करवाने होते तो। ठीक कहा है, ये शायद योजना बनाने वालों ने सोचा होगा, जैसे पहले राष्ट्रीय परिषद या प्रदेश परिषद होती है, उसमें इतने सारे वक्ता होते ही हैं, सभी मोर्चों का भी उसमें वृत्त निवेदन होता है, आगामी कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन की प्रदेश परिषद होती है। और मैं धनखड़ जी को आग्रह करूंगा कि अगले जो भी कोई प्रांतीय अधिवेशन हो प्रांतीय परिषद का, उसको 2 दिन का रखें, व्यवस्था की चिंता मत करें, हो जाएंगे। तो विषय तो सब आ गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी ने, हमारे पूर्व वित्त मंत्री, बहुत से काम इन्होंने कई विभाग देखे हैं, उन्होंने जो 7 साल 7 कमाल का विषय रखा, उसके ऊपर सबका समर्थन मिला है। ठीक कहा कि 7 साल में कोई 7 कमाल हुए, केवल 7 तक सीमित नहीं, वो तो एक विषय एक रखना था कि भी हमारे 7 साल के 7 कमाल, कम से कम 7 बातें याद रह जाएं तो हम जनता को जाके बता सकें। लेकिन विषय उपलब्धियां बहुत हैं। 2 पुस्तकें आपको बैग में दी गई हैं। एक है उसमें अतुल्य हरियाणा 600 दिन, यानी इस टर्म के दूसरी टर्म के 600 दिन, और एक है हरियाणा का निरंतर विकास 2500 दिनों की यात्रा, जो पूरे 2500 दिन हमारे 29 अगस्त को हो गए थे। तो उस दिन का वो एक कार्यक्रम एक प्रेस के माध्यम से सबके सामने रखा था। उसमें इतने विषय लिखे हुए, सब बिंदुओं को आप गिनेंगे तो वो 7 के 70 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। हमने हर दिन कोई ना कोई नया काम किया है। ठीक याद है मुझे, सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को पहला जो सुशासन दिवस था, अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं, उस दिन हमने ई गवर्नेंस की बात की थी, सीएम विंडो की बात की थी, कई घोषणाएं की थी, और लगातार उसके बाद सुशासन के नाते से हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहा है। तो आज जो उपलब्धियां इस 7 साल की सरकार की हैं, प्रदेश परिषद कहा जाता है कि हमारा सर्वोच्च जो बॉडी होती है पार्टी की, वो होती है। यानी पार्टी में एक छोटी टोली है, एक पदाधिकारी है, एक कोर ग्रुप है, फिर प्रदेश कार्य समिति है, उसके बाद ये प्रदेश परिषद है। और जब भी कोई पार्टी का नया काम हो या सरकारी उपलब्धियों का नया काम हो, तो प्रदेश परिषद में रख करके जब प्रदेश परिषद की मुहर लग जाए, तब उसको माना जाता है कि यहां बात ठीक की है। तो आज प्रदेश परिषद की 7 साल में पहली बार ये मुहर लगी है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमारा भी उत्साह बढ़ाया है। और ये उपलब्धियां केवल मंत्रिमंडल में रहे हुए साथी पुराने या आज जो हैं, केवल उनकी नहीं है। ये उपलब्धियां सब आप कार्यकर्ताओं के कारण से हैं। कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना एक कदम आगे चलना संभव नहीं होता है। कार्यकर्ता फील्ड में जाकर के कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हम बहुत पुरानी बात ना करें, इसी पिछले 1 वर्ष की बात करें। हमारे लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां मैदान में इस समय हैं। फिर भी इन कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे लोगों ने तिरंगा यात्रा, कितनी बड़ी संख्या में हर जिले में तहसीलों के अंदर तिरंगा यात्रा विधानसभा अनुसार किया। फिर मंडलों की बैठकें हुई,
त्रिदेव सम्मेलन हुए। अभी एलनाबाद के चुनाव में भी तकलीफें हमको मालूम है कि क्या क्या आ रही हैं वहां, लेकिन मुकाबला हमारा कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ कर रहा है। और फिर लगातार 7 साल में हम साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटे हैं। कोई ये कहे कि विधानसभा में हमारी 7 सीटें कम आई, वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे कोई चीजें जब पार्टी के विभिन्न पार्टियां जब लड़ रही होती है तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपस में कर लेते हैं। वोट हमारा 3.5% बढ़ा है। 2014 से 2019 में 3.5% हरियाणा की जनता ने हमको वोट ज्यादा दिया है। फिर चाहे वो कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, और अभी अभी जैसा सवेरे बताया गया 2 वार्ड हमारे, यानी इतनी कठिन परिस्थितियों में ऐसा भी लगता था कि कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए, लेकिन दोनों जगह कितनी एक अच्छी जीत, चाहे वो गुड़गांव की है चाहे वो करनाल की है, ये हमारी हुई है, ये जीत हमारी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार का वातावरण आज हमको दिखाई दे रहा है, एलनाबाद का रोजाना समाचार आते हैं, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, एलनाबाद भी आपकी जीत हो जाएगी। हमको सरकार के नाते कई काम करने होते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, जो कि एक दिशा केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार हमको, यानी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने हमें पिछले 7 साल में इतने काम दिए हैं, पार्टी के नाते सब हमने पूरे किए, सरकार के नाते भी हमने पूरे किए। सब उपलब्धियां बताई गई हैं, हमारे भूपेंद्र जी ने, हमारे रूपाला जी ने, तावड़े जी ने, कितने हमारी केंद्र की बातें, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो, कितने ही काम। अब हमको वो सारे के सारे जमीन पर उतारने, इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना एक रोल होता है। और फिर हमने एक नया काम किया है, वो शायद पिछली सरकारें आज तक 66 के बाद 2014 तक नहीं कर पाई, हमें गर्व है कि हमने किया है। वो है 3rd tier ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का जो तीसरा शासन की व्यवस्था है वो है पंचायती राज। हमने इस पंचायती राज को भी शक्तियां ज्यादा दी हैं। प्रदेश यानी इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये हमने बनाई है। इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर में होती है, सभी स्टेट्स उसमें भागीदार होती हैं। हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सभी जिलों को बुला करके हर 3 महीने बाद, चाहे वो पंचायती राज गांव का हो और चाहे शहरी म्यूनिसिपैलिटी का राज हो, उनको बराबर ताकत देना। हमने मेयर्स का सीधा चुनाव, ये केवल इसलिए किया कि भ्रष्टाचार का जो ताना बाना बुना जाता था मेयर्स के चुनाव में, अब उसमें से हमको मुक्ति मिल गई है। अब कोई भ्रष्टाचार उस नाते से नहीं होगा। पार्षद सब अपने अपनी कीमत लगा लेते थे, क्षमा करना, उसमें हमारे पार्षद नहीं बल्कि जो दूसरे बाहर के होते हैं वो ज्यादा कठिनाइयां पैदा करते थे। और खेल जोड़ तोड़ में कई बार हमारे भी फंसते थे। आखिर जनता के लिए एक चुनाव प्रतिनिधि, सीधा मेयर का और चेयरमैन का चुनाव हो, उसका हमको लाभ है। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था 40 साल से चल रही है, ये हमने किया। बजट बढ़ाए कि जो छोटे छोटे काम हैं सब हम अपनी पंचायती राज को, जिला परिषद को, नगर निगम को, नगर पालिका, नगर परिषद को, उनको देंगे। क्यों छोटे काम अपने हाथ में रखेंगे? 25-25 करोड़ रुपए का जिला परिषदों को बजट हमने बढ़ाया। जब हम आए थे केवल मात्र 1 करोड़ रुपए का था, अब 25 करोड़ रुपए का बजट दे रहे। और यहां तक सीमा नहीं है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, इस बजट को और बढ़ाएंगे। कर्नाटक में जिला परिषद को 200 करोड़ रुपए मिलता है, जिला परिषद को। वहां भी आखिर अपने ही कार्यकर्ता हैं, हमें उन कार्यकर्ताओं को बलशाली बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको भी आगे बढ़ना है। अभी पंचायती चुनाव आएंगे, 57 नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, उसको भी हमको आगे जाके बढ़ना है। केवल विधानसभा तक सीमित रहेंगे, नीचे बहुत ताकत नहीं बनती है। ताकत तब बनती है जब हमारा पंचायती राज सिस्टम में 70,000 प्रतिनिधि है। सरपंच, नगर परिषद, ब्लॉक समिति और पंच मिलाकर 70,000 प्रतिनिधि है। और फिर इस 70,000 प्रतिनिधि में हमने जो बड़ी बात इस बार की है, महिला शक्ति को और उभारना। 50% का प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा, उसके अंदर 35,000 महिलाएं होंगी।
विषय बहुत बताने के हैं, जैसे मैंने बताया कि सारी अगर गाथा गाने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिर भी मैं 2-3 बातें ऐसी बता करके कि हमें प्रदेश सरकार के नाते जो काम करने होते हैं उसके लिए टारगेट स्पष्ट चाहिए। पहला टारगेट हमारा, मैं कहता हूं सबसे बड़ा, वो है अंत्योदय, कि समाज के अंतिम व्यक्ति को हम कैसे लाभ पहुंचा सकें। योजनाएं हमारी बहुत पहले से ही चल रही हैं, काम भी कई वर्षों से कर रहे हैं। मेरे पास जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 3 वर्ष तक इस अंत्योदय प्रकोष्ठ का ही काम देश भर का मेरे पास था। उस समय भी इस अंत्योदय के ऊपर मैंने खूब अध्ययन किया, सरकारों में जाके बातचीत की। ध्यान में यह आता कि हम योजनाएं बहुत बनाते हैं, लगभग 580 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जो गरीबों के लिए हैं, एससी समाज के लिए हैं, बैकवर्ड के लिए हैं, दिव्यांग के लिए हैं। जो गरीब होते हैं उनके लिए ये सारी योजनाएं बनी हुई हैं। लेकिन हम प्रकाशित करते हैं, उनके सामने रखते हैं, जिसमें दम होता है वो फार्म भर करके ले जाता है। लेकिन जो कि वो अंत्योदय है, बहुत लोगों में दम भी नहीं होता, बहुत लोग उसको मांग भी नहीं सकते, आके फार्म भी नहीं भर सकते, और फार्म भर जाएं तो वहां बैठे हुए लोग उनको घुमा देते हैं कि तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो अपना मायूस होकर के घर बैठ जाता है। हमने सिस्टम को थोड़ा बदला है, और जो बदल ला रहे हैं, ये संयोग से हरियाणा पहला प्रदेश है देश में भी दुनिया में भी। अभी तक जैसे व्यक्तियों का पहचान पत्र इस नाते से सिटीजन का वो है अंत्योदय कार्ड, हमने कहा कि नहीं, क्योंकि अंतोगत परिवार एक ऐसी इकाई होती है, सामाजिक इकाई, जिसकी चिंता घर वाला भी, एक व्यक्ति कमाने वाला वो करता है। हम भी परिवारों की चिंता करते हैं, तो हमने कहा परिवार पहचान पत्र ये लेके आएंगे, और हमने परिवार पहचान पत्र की कल्पना रखी। उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं कई जगह, विधानसभा में भी हुई, कोर्ट में भी कुछ लोग लेके चले गए, कोर्ट ने तो नकार दिया कि नहीं ये ठीक योजना है। आज 64 लाख परिवार हरियाणा के उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 64 लाख परिवार। और उसके अंदर फिर उनकी इनकम के वेरिफिकेशन, सबसे पहला काम हमने पकड़ा इनकम के वेरिफिकेशन, क्योंकि आखिर 2 तरह से व्यक्ति पिछड़ा होता है, या तो आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर का भी पिछड़ापन, जब आर्थिक तौर पर अच्छा संपन्न आदमी हो जाए तो काफी कुछ दूर हो जाता है। तो इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमने आर्थिक दृष्टि से उसके 3-4 कैटेगरीज बनाएंगे, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। योजनाओं का लाभ सबसे पहले निम्न आय वर्ग, और निम्न आय वर्ग की हमने जो सीमा रखी है वो 1,80,000 रुपए वार्षिक। अभी तक वो बीपीएल 1,20,000 थी, हमने इसको बढ़ाया है, 1,80,000 तक भी हम उसको निम्न आय मानेंगे। और अभी तक जो पहचान हुई है वो लगभग 18 लाख परिवारों की पहचान हो चुकी है, चल रहा अभी काम, और ये लगता है कि 30 लाख से भी ऊपर जाएंगे। लेकिन 18 लाख की परिवार को पहचान पत्र होने के बाद इनके लिए योजनाएं हम सरकारी डिपार्टमेंट के सब आदमियों को उनके घरों में भेजेंगे। क्या परिवार में जाओ, पैसा जो बंट रहा है वो बंट रहा है, पहले ही बंट रहा है, और बांटने की हमारी योजना नहीं है। हमारी योजना है कि उसकी आय कैसे बढ़े, काम करने वाले व्यक्ति को काम कैसे मिले। बांट कर तो सरकार कभी पूरा नहीं कर सकती। उसके अंदर 40 प्रकार की योजनाएं हैं, उनको अपना व्यवसाय करने के नाते से, कुछ प्राइवेट नौकरियां करने के नाते भी उसके सिस्टम बनाए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके नाते भी बनाए हैं, स्किलिंग किस प्रकार से उसके हुनर का विकास हो उसको किया है। और मैं समझता हूं अगर ये 30 लाख परिवारों को काम दे करके, आज 30 लाख है, बढ़ेंगे तब भी देखेंगे, अगर ये 18 लाख आज हैं, 30 लाख भी अगर हो जाएंगे तो इनको बढ़ा करके 1,80,000 से ऊपर ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक परिवार कम से कम 15,000 रुपए महीना कमाने वाला बन जाए तो हम गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। प्रदेशों में आज होड़ लगी रहती है कि किस प्रदेश में बीपीएल लोग कितने हैं, जहां ज्यादा है वही अपना होड़ में रहते हैं कि हमारे ज्यादा कैसे हों। हम इस होड़ को बदलेंगे, हम कहेंगे हमारे बीपीएल के जितने कम हो उतनी हमारी प्रगति होगी। बीपीएल में रहना कोई हमारा सौभाग्य है क्या? पॉवर्टी लाइन जो देश भर की, हम उससे ऊपर क्यों ना उठे? वैसे तो सौभाग्य से हरियाणा जो है सब देश के जितने प्रांत हैं, बड़े प्रांत, उसमें पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 पर है।
फिर भी हमको संतोष नहीं है। अमीर बहुत अमीर हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव जैसे, फरीदाबाद जैसे शहरों में इतने बड़े बड़े लोग पहुंचे हैं, उनको पैसा रखने की जगह नहीं, खर्च करने की जगह नहीं। और गरीब बहुत हैं जिनके घर में 2 समय के भोजन की भी उनको समस्या है। तो ऐसे सब विषयों को लेकर के और हमने एक टारगेट तय किया अंत्योदय का। अंत्योदय में परिवार पहचान पत्र, इसके बाद इनका इनकम वेरिफिकेशन, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 6,000 रुपया, क्योंकि केंद्र की बहुत स्कीमें आती हैं, उसके प्रीमियम जो जुड़े होते हैं वो भी परिवार दे नहीं पाते या देना चाहते नहीं कि मैं जेब से क्यों दूं। मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपए साल के, 330 रुपए साल के, या जो अटल पेंशन योजना, इसमें भी 50 रुपए से लेकर और 250 रुपए तक देना पड़ता है महीने का, नहीं देते हैं। हमने कहा ये 6,000 रुपए इसलिए देंगे, इन सब योजनाओं के प्रीमियम जो पैसा सारा भरो ताकि सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो जाए। सामाजिक सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। 12 रुपए साल का हम देंगे, 330 रुपए साल का हम देंगे, 50 रुपए से लेकर और 250 रुपए महीने का ये हम देंगे। 6,000 में से बचेगा वो आपके खाते में डाल देंगे, जीवन तो सुरक्षित हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने अलग से किसान मानधन योजना, श्रमजीवी मानधन योजना और लघु व्यापारी मानधन योजना 6,000 रुपए साल की अलग से शुरू की है। वो अलग से आता है, वो कैश आता है सबको, और इसमें भी लाखों परिवारों को सहायता पहुंचती है। तो कुल मिलाकर गरीब परिवारों को कैसे उत्थान करना, और मेरा यह कहना कि संवेदनशीलता के नाते हमारा जो जिम्मेवारी, हमारा दायित्व है, कार्यकर्ता अपने आसपास, अपने मोहल्ले में नजर दौड़ाए कि कौन सा सबसे ऐसा गरीब परिवार है जो कष्ट में है, चाहे वो आमदन के नाते, चाहे उसके बच्चों की शिक्षा के नाते, चाहे उसके शारीरिक अस्वस्थता के नाते, कोई भी उसको तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए पहला काम हम आर्थिक तौर पर ले डालेंगे, बाकी चीजें जनता अपने आप भी कर लेगी। तो इसलिए हर कार्यकर्ता, मेरे पीछे कई मोर्चों की, जो सब मोर्चों की बैठकें ली हैं, उनको आह्वान किया है कि आप अपने मोर्चे के माध्यम से प्रदेश में 1,000 कार्यकर्ता, अगर जिले में 500 भी हो तो भी 1100 बनते हैं, इन 1100 कार्यकर्ताओं को कि हम 10-10 ऐसे गरीब परिवारों की सूची वो आप लोग अपने अध्यक्ष को पहुंचाओ, हमारे पास पहुंचे, हम उनका वेरिफिकेशन कराएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे। 11-11 हजार अगर कार्यकर्ता एक मोर्चा लाता है तो 6 मोर्चे 66,000 परिवारों में घुस जाएंगे। तो जनसंपर्क भी इसके माध्यम से होता है, लोक भलाई भी होती है। अभी एक कार्यक्रम की अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी कि 27 अक्टूबर को हमको अभियान चलाना है, हमने कहा ये गरीब परिवार हैं, इन्हीं के घरों में जाओ, सूची हम उपलब्ध करा देंगे। आपके कार्यकर्ता बनने लायक है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जनसंपर्क के माध्यम से उसका जो विचार है वो तो हमारे साथ जुड़ेगा। हमको जनमत संग्रह करना है, तो टारगेट रखा है कितना? 7 लाख और 70 लाख, 70,000। हाँ, तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि ये साल जो है थोड़ा सा 71 का महत्व है, 71,000 कर लो। 71 का महत्व क्या है, किस किस को पता है? बहुत कम पता है। 71 का महत्व, मोदी जी अभी 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस था, 71 वर्ष के हुए हैं वो, और मोदी जी का इस बार का 71वां जो जन्म दिवस, उससे लेकर 7 अक्टूबर तक हमने जो 20 दिन का सेवा समर्पण सप्ताह मनाया, पर्व मनाया है, वो भी उसका महत्व है। तो ये 71,000 कार्यकर्ता 7,10,000 परिवारों में जाएंगे, ये टारगेट अपना रखा है। उस दिन की पूरी योजना तैयारी हम लोग कर लें, बना लें। आप लोगों से अंत में मुझे इतना ही आह्वान करना है कि हम लोग समाज में जाएंगे तो समाज के साथ जुड़कर रहेंगे तो ठीक ही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी हमको अपने आप को, अपनी तैयारी ये भी जरूर करनी चाहिए। आखिर हम लोग जो फील्ड में जाते हैं तो हमारा भी अपना जो व्यवहार है वो उसी प्रकार का समाजोन्मुखी बनना चाहिए, और अपनी तैयारी के नाते भी हम लोग हमेशा तैयार रहें कि हमें भी अपना व्यक्तिगत तौर पर भी अपना ज्ञानवर्धन, अपना स्वास्थ्य, अपनी ताकत, अपना उत्साह
ये बढ़ा करके रखना चाहिए। और जो योजनाएं आपको सरकार की पता लगती हैं, मिलती हैं, उनको जनता तक पहुंचाना चाहिए। जनता में एक विश्वास जागृत होगा तो जैसा कहा 7 वर्ष हुए हैं, लेकिन 7 के बाद आगे कोई लिमिट थोड़ी लगाई है, आगे कोई लिमिट थोड़ी लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का शासन, अरे कम से कम जितना कांग्रेस के करके गई है उससे तो पार करो, उसको तो पार करो। 55 वर्ष तक राज किया उन्होंने, हमारे तो 7 ही हुए हैं। अटल जी के 6 और लगा लो तो 13 हुए हैं, तो भी 40 साल और आगे चलने का संकल्प करो। तो मित्रों, आज इस प्रदेश परिषद के अंदर हम लोगों ने जितने भी विचार सुने हैं, उन सब में से जो अच्छी बातें, वो बात नहीं जो विनोद तावड़े जी ने बताई है, जो अच्छी बात है वो जरूर उसको अपने मन में उतारो, दिल में उतारो। आप लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उत्साह के साथ जनता का भी भला होगा, सब लोग एक परिवार के नाते आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत एक बार रुक जाएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये बात कही है। कार्यकर्ताओं ने बहुत यातनाएं झेली हैं। उनका ये कहना है कि मंत्रियों और विधायकों का जो काम है वो कार्यकर्ता के बूते पर ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पहले हमें गिनती में नहीं रखा जाता था, उस समय के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत यातनाएं झेली और तब आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच पाई। उस समय मजबूत विपक्ष बनाने के लिए भी हम काम करते थे। पहले की सरकारों में सत्ता का सुख भोगने की भूख थी। ये बड़ा बयान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। आपको बताएं, सुशासन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबोधन के दौरान कहा। 7 साल से लगातार काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले 2019 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसका मतलब जनता ने विश्वास जताया है। मेयर के चुनाव में बदलाव से फायदा हुआ, यह बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा कि मेयर के लिए सीधी वोट डालने से भ्रष्टाचार जो है वो रुका है। पहले पार्षदों की खरीद फरोख्त की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई है। अंत्योदय योजना का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की योजना से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों की आय बढ़ाना हमारा मकसद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही। तो पंचकुला में जो प्रांत की परिषद बैठक भारतीय जनता पार्टी की संगठन की चल रही थी, उसको संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसमें ये बड़ी बातें जो हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहीं। इशारों में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कम से कम 55 सालों तक देश पर राज किया है और अब 55 सीट भी लोकसभा में उनकी नहीं निकल पा रही है। ये विपक्ष के हालात हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो भी सरकार काम कर रही है उसका सारा श्रेय जो है अपने कार्यकर्ताओं को देने की बात कही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों को भी याद किया और ये जिक्र किया कि एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो छुप छुप कर बैठक करते थे, क्योंकि सरकारें उन्हें टारगेट करती थी। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है उसमें अधिकांश कार्यकर्ता ही सामने बैठे हुए थे और कार्यकर्ताओं को ही वो संबोधित कर रहे थे। बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने की बात उन्होंने की है। एक और बड़ी अपडेट बताएं।